हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा चैनल जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का टॉपिक, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम ऑलरेडी कंटिन्यूटी वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो भी डिस्कस करी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे कि किस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे ही बेस्ड फर्दर आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, राइट। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, तो उस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बच्चों, अगर आपको याद होगा क्लास 11th में भी इवन आपने ये चीज डिस्कस करी है, कॉम्पोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव, जहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज चेन रूल पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू वेयर u इज g ऑफ x, मतलब आपके पास ये फंक्शन f के अंदर ऑलरेडी एक और फंक्शन है g ऑफ x की फॉर्म में, तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, मींस उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू पहले निकाला जाएगा और du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए du कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए कंपोजिट फंक्शन का जब हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये चेन रूल, है ना। तो बात करते हैं हम चेन रूल की बच्चों। सो चेन रूल में क्या है? चेन रूल फॉर्मूला क्या है? देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस इज आउटसाइड फंक्शन डेरिवेटिव एफ डैश जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड और जो इनसाइड वाला फंक्शन है, देखिए ये इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, राइट। इवन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के फॉर्म में लिख दिया, जहां पे ये जो x है वो हमने लिख दिया वो g ऑफ t की फॉर्म में। तो dy बाई डी एक्स, जैसे मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस स्लाइड में ये बताया था कि यहाँ पे दैट इज कैसे किया था, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो उसी तरीके से चेन रूल में हम बात कर रहे हैं तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आई होप सो बच्चों आपको बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। देखिए ये आपको जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तब ज्यादा समझ आएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, दैट इज सपोज मैंने बोला एक फंक्शन है हमारे पास कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो अब दिख रहा है आपको कॉस है बाहर, उसके अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है वो है साइन का फंक्शन। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहा है? आउटसाइड वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव मीन्स कॉस ऑफ दिस फंक्शन जो भी अंदर है, ठीक है। आप इसे अज्यूम कर लीजिए, एक एक्स कंसिडर कर लीजिए, एक्स या टी मान लीजिए। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, यहाँ टी क्या अभी साइन एक्स, ये तो एज इट इज ही रहेगा, और फिर उस अंदर इनसाइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, मींस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, राइट। और ये चेन रूल हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ जाएगी। मैं आपको क्वेश्चंस में भी समझाऊंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है बच्चों चेन रूल। हो सकता है, देखिए क्लास 11 की एनसीईआरटी पे तो चेन रूल हम डायरेक्ट अप्लाई वाले क्वेश्चंस नहीं थे, पर आपको अगर स्कूल में एक्स्ट्रा करवाए गए होंगे तो जरूर डिस्कस किया गया होगा चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्दर कैसे करे जाते हैं चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। So the first question is differentiate the functions with respect to x, हमें differentiate करना है from exercise 1 to 8 क्वेश्चन जो है वो सब आपको with respect to x करना है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, सपोज ये ले लिया हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें निकालना है dy बाय dx। तो बच्चों देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, आप पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है, फिर उसके बाद आप चाहे तो स्टेप्स को स्किप करके भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे, साइन, अब मेरे पास देखिए ये साइन है और एक अंदर फंक्शन ये वाला है ना, तो बाहर ये फंक्शन f हो गया, अंदर g ऑफ x हो गया, सपोज ये है इस तरीके से। तो पहले इसका डेरिवेटिव, तब g ऑफ x एज इट इज ही रहेगा, और फिर g ऑफ x का डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। अब यहाँ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए आपके पास इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर 5 का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अभी आपको तो इसे क्या समझ लीजिए, वो एक्स के टर्म में कंप्लीट सेट है, आपको उसका डेरिवेटिव से कुछ मतलब नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस। सो कॉस ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, जो उसका एंगल पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 निकालना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है 0। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे आपका साइन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है। ये चेन रूल कब तक अप्लाई होता रहेगा, अगर सपोज मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अगेन पहले मैं साइन, फिर कॉस का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। तो आपको ये तब तक करते जाना है जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म तक, लास्ट जो इनसाइड वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव ना निकल जाए, तब तक आप इसी को इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई होगी, वो डेरिवेटिव जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा आउट ऑफ फंक्शन था साइन, साइन के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपने डेरिवेटिव ऑफ साइन निकाला, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, राइट। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक बार आपको ये फ्लो समझ आ जाएगा तो आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव मैं लिख दूंगी, मुझे पता है कॉस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 2x, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। आई होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ आया कि हम चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए ये एक आउट ऑफ फंक्शन दिख रहा है, ये आपको उसका अंदर का फंक्शन दिख रहा है। सो अगेन हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, सपोज ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगी, पहले कॉस का डेरिवेटिव देखते हैं ना, कॉस का डेरिवेटिव, क्योंकि कॉस ऑफ है साइन एक्स है ना, कॉस ऑफ साइन एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, अब मैं क्या लिखूंगी साइन एक्स, तो एज इट इज रहेगा एंगल है, और इसके साथ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आपको अगर ये डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से पहले फॉर्म लिख दीजिए। अब मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ कॉस का डेरिवेटिव निकाला था, ये तो एंगल पार्ट एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल पार्ट था साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन क्या है साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। टू सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। आपने यहाँ पे कैसे आया, देखिए कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, और यहाँ साइन एक्स है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़े आगे एक बार, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन ए एक्स का बेटे, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये है, अब लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है आउटर में साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव हम बात करेंगे, वो हो जाएगा कॉस, आपका एंगल पार्ट सेम रहेगा ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव आपको किसका निकालना पड़ेगा, इनर पार्ट का, दैट इज ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखिए ए एक्स में क्या होगा, आपके पास ए तो कांस्टेंट है, एक्स आपको याद है, प्रोडक्ट रूल भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, पर यहाँ तो एक कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट सीधा बाहर ले सकते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एक्स पूछ रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, और बी तो एक कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ बी क्या होगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, सो ए प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस
बी। बच्चों चेन रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन आपको कॉम्पिटिशन्स में भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन्स में भी आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि आप चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो प्लीज बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लें, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सबको, कैसे किया हमने। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास सेक टैन रूट एक्स है ना, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू सेक टैन रूट एक्स। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये आउटर है, ये इनर और ये इनर मोस्ट है ना। तीन फंक्शन दिख रहे हैं आपको, इसको बड़े ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें एक बार इसका डेरिवेटिव, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो dy बाय dx लेते हैं हम। सबसे पहले हमको निकालना है सेक एक्स, ये पूरा एंगल पार्ट है इसका सेक का, है ना। तो सेक का एंगल पार्ट का हमें मतलब सेक का डेरिवेटिव निकालना है। फिर उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टैन का डेरिवेटिव, और उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इनर मोस्ट फंक्शन तक जाना है, तो आपको तीन डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखिए सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। तो हम लिखेंगे सेक रूट, जो उसका वैल्यू है एक्स की वैल्यू मीन्स जो एंगल पार्ट है वो तो सेम रहेगा। सेक, देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या लिख रहे हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सेक एक्स होता है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स को आप क्या लिखते हैं, एक मिनट बच्चों, राइट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है बेटा ये। सो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट, ये आई थिंक वहां से ऊपर ज्यादा हो गया तो वो पूरा स्लाइड शो पे चला जा रहा है वापस बैक। तो सेक एक्स, देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास होता है सेक एक्स टैन एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो सेक और एक्स की जगह ये क्या हमारे पास टैन रूट एक्स है, तो मैं क्या लिखूंगी, सेक टैन रूट एक्स, टैन ब्रैकेट में वही आ जाएगा टैन रूट एक्स। अब आपको किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा सेक टैन रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन रूट एक्स। अब देखिए टैन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, रूट एक्स का, क्योंकि वो तो इनरमोस्ट फंक्शन है ना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। टैन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो ये हो गया, देखिए टैन रूट एक्स, ये एज इट इज आएगा टैन रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, करेक्ट। एंड अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है बेटा, 1/2, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, दैट इज सेक tan root x into tan root x into sec square root x upon 2 root x, राइट। तो ये है चेन रूल। देखिए आपने देखा ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमने किस तरीके से इसको स्प्लिट किया फर्दर सॉल्व करने के लिए, राइट। अगर आपके डाउट्स है तो बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने डाउट्स मुझसे पहुंचा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। सो y इज इक्वल टू दिस है, तो dy बाई डी एक्स की बात करते हैं फिर से। अब देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा है डेरिवेटिव अगर हमें u अपॉन v निकालना है, मीन्स क्वोशिएंट रूल जो था, तो क्या होता था क्वोशिएंट रूल में, v एज इट इज रहता था डेरिवेटिव ऑफ u न्यूमरेटर माइनस u एज इट इज रहेगा, दैट इज न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ये होता था क्वोशिएंट रूल। तो वही हमें अप्लाई करना है क्योंकि अपॉन में दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, दैट इज हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, राइट। और डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, फाइन। एंड होल अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो पहले हमने क्वोशिएंट रूल यूज कर लिया। अब क्वोशिएंट रूल यूज करने के बाद हमें इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, चेन रूल यूज होगा। देखिए पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये है कॉस सी एक्स प्लस डी,
राइट। अब यहाँ आते हैं, साइन का डेरिवेटिव चाहिए। साइन के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है तो चेन रूल अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस। सो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का भी तो डेरिवेटिव चाहिए, तो ए एक्स, अगेन ए एक्स का डेरिवेटिव तो ए होगा और बी का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आ गया ए। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हमारे पास है यहाँ पे। अब कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव देखना है, तो कॉस का पहले डेरिवेटिव बात करें तो क्या आएगा? माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, राइट। अब सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव देखना है तो एक्स का डेरिवेटिव तो सी होता है और डी का डेरिवेटिव 0 होगा, वो कांस्टेंट है सी। सो होल अपॉन ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? देखिए टर्म आ रही है ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस, ये देखिए प्लस हो जाएगा तो मैं लिख देती हूँ प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी एंड होल अपॉन हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे दो चीजें यूज हुई, क्या क्या? एक तो आपका हुआ क्वोशंट रूल और एक आपका यह यूज हुआ यहाँ पे चेन रूल, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली टर्म ले लीजिए। इसके साथ लेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा? ए एक कॉस सी एक्स प्लस डी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी के साथ कैंसिल होगा तो आपके पास बच रहा है कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। फर्दर उतना कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इंडिविजुअली अगर आप लेना चाहें तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और इसके साथ लेंगे तो वैसे भी कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही, वो एज इट इज रहेगा, तो आप इधर तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है। तो हमने इसमें क्या यूज किया? पहले क्वोशंट रूल यूज किया जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, और क्वोशंट रूल यूज करने के बाद हमने क्या यूज किया? यहाँ पे चेन रूल यूज किया। आई होप सो सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। बढ़े आगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इंडिविजुअली भी आप लेंगे तो यहाँ तो जैसे आप ये देखिए इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये वाली फर्स्ट टर्म जो होगी, देखिए क्या लिख सकते हो आप इसको? ए कॉस, यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाता है? सेक सी एक्स प्लस डी, है ना। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं वही फर्दर बोल रही हूँ, आप इस फॉर्म में आ गए। इसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगी कि 1 अपॉन आ रहा है तो आप उसको फर्दर क्या लिख देंगे? सेक के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए ये सी साइन ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, तो हम लिख देते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आ रहा है साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक को लेंगे तो टैन हो जाएगा, तो ये हो गया टैन सी एक्स प्लस डी, और दूसरा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी एक और बचेगा, उसको लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। बस फर्दर इससे ज्यादा इसको कुछ आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। सो द आंसर जो आएगा वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि ये टर्म आ गई और यहाँ पे से ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। बड़े आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। यहाँ पे दो फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये है एक मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो एक प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था हमने, डी बाई डी एक्स होता है अगर u इंटू वी होगा तो कैसे करते हैं? डेरिवेट u इंटू वॉट? डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ये u है आपका, ये v है, तो y इज इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ cos x क्यूब एज इट इज रखा, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ किस फंक्शन की? यहाँ पे है साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 प्लस, अब मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज, और डेरिवेटिव ले लेते हैं हम किसका? cos x क्यूब का। एक मिनट बच्चों, आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, cos x क्यूब का, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मिनट, पेन से तो कुछ प्रेस नहीं हो रहा, नहीं, चलिए, तो ये हो गया cos x क्यूब। अब डेरिवेटिव ऑफ देखिए साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5, अगेन फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 को आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 को मैं चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे आपको पहले चलिए लिख लेते हैं, साइन x रेज टू द पावर 5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और प्लस अब यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। अब ये देखिए cos x क्यूब, अब देख cos है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है? एक और फंक्शन है x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव बड़े ध्यान से निकालेंगे। cos का डेरिवेटिव होता है मुझे पता है साइन, नेगेटिव साइन आएगा x क्यूब,
अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी निकालना है। बच्चों एक बार आपको चेन रूल अप्लाई करना आ जाएगा तो आपको ये बार बार स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। इसमें देखो बेटा, एक आपने इसका डेरिवेटिव पढ़ा था, एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो सेम है यहाँ पे आपको साइन, ये पूरा एंटायर टर्म रेज टू द पावर टू है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए? टू साइन एक्स रेज टू द पावर फाइव, पावर वन आएगी ऊपर, और फिर आपको फर्दर डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा किसका? साइन एक्स रेज टू द पावर फाइव का। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर फाइव, यहाँ पे एक ऑलरेडी टर्म आ रखी है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बचा, यही तो है फॉर्म, देखिए एक्स रेज टू द पावर एन का क्या था? एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, सो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर देखते हैं, ये बनेगा 2 cos एक्स क्यूब आ रहा है एक टर्म, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5, तो देखिए साइन का डेरिवेटिव मुझे पता है cos एक्स रेज टू द पावर 5। अब एक्स रेज टू द पावर 5 का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा? 5x रेज टू द पावर 4, है ना। और प्लस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जहां आपको दिख रहा है कि चेन रूल बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अब ये माइनस था, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, साइन चेंज करके माइनस ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, बच्चों ये तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था अलग से, और ये बच रहा क्या? 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ देखिए 5 इंटू 2 10 ले लेती हूँ, 10x रेज टू द पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू द पावर 5 cos एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। फाइन, तो बच्चों ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है क्वेश्चन की, तो प्लीज चेन रूल कैसे अप्लाई करना है बड़े ध्यान से सोच समझ के हर एक स्टेप को आराम से करिए, क्योंकि एक भी नेगेटिव पॉजिटिव का साइन गड़बड़ाया, और यस इसके लिए आपको डेरिवेटिव याद होने चाहिए कि साइन का क्या है, कॉस का क्या है, ये सारे आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद ही होगा वैसे अब तक। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो अब फंक्शन y इज इक्वल टू ये है, तो अब हमारे पास फंक्शन ये है, तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो देखिए 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2। तो अगर आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव 2 का निकलेगा वो 0, तो वो टर्म गायब हो जाएगी, और एक बार 2 कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वही हम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले रूट फंक्शन दिख रहा है, रूट के अंदर है ये टर्म, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, तो यही है रूट के अंदर। अब डी बाई डी एक्स आपको किसका निकालना पड़ेगा? कॉट एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है आपके पास 1/√कॉट एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखिए, कॉट के अंदर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब पहले कॉट का डेरिवेटिव फिर आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सो देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या है? एक्स स्क्वायर है, और डेरिवेटिव ऑफ अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1/√कॉट एक्स स्क्वायर, माइनस टर्म है हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज़ टू द पावर n का, तो 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √कॉट एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको नीचे रूट दिख रहा है बच्चों, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। क्या कर सकते हैं आप? रूट कॉट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और डिवाइड मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन जो हम करते हैं डिनोमिनेटर की, उसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ राइट, तो इसको आप चाहे तो रैशनलाइज कर लीजिए, रूट कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, और ये कर लीजिए। या फिर एक और तरीका है, मैं इसमें ये कर सकती हूँ कि हम क्या कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम ये कर सकते हैं कि कॉट एक्स स्क्वायर जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है
इसको टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं किसके, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ आप भी ट्राई करिए कुछ चीजों को, कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी जो रिक्वायर्ड है, तो इसमें मैंने आपको हिंट अप दे दिया। या तो आप इसको रैशनलाइज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, और चाहे तो बेटर आई थिंक ये जाएगा कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन क्या हमारे पास, cos रूट एक्स बेटा। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमें cos का डेरिवेटिव बताना है, तो होता है माइनस साइन रूट एक्स, और dy बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, रूट एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स, है ना। तो आंसर आ गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जब डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक समझाया है तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आपको कैसे करना है। तो चलिए चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। नॉट डिफरेंशिएबल हमें प्रूफ ही करना है। तो ये देखिए फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x है, मॉड के फॉर्म में दिया, आपको पता है ना मॉड x अगर फंक्शन होता है तो हम कैसे लिखते हैं उसे, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे मॉड फंक्शन का देखिए कैसे निकालते हैं, मॉड आप इक्वेट कर लीजिए 0 से, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो अब 1 पे आपको ब्रेक करना है, तो फंक्शन 1 से अगर लेस होगा, लेस देन 1 होगा तो माइनस ऑफ दैट फंक्शन हो गया, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h बच्चों आता था। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ c के हमें 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन 1 माइनस h मतलब 1 से लेस जा रहा है, सो 1 से लेस मीन्स आपको पहला वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए माइनस ऑफ x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, करेक्ट। ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास क्या बचेगा, माइनस एच, वही दिख रहा है माइनस ऑफ माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ 0 मीन्स इक्वल टू 1 अगर आप डाल देंगे तो 1 माइनस 1, तो वहां पे क्या आ जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन 0। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, और नीचे एक माइनस है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, -1। वैसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h आता है, नीचे पॉजिटिव h आएगा, वहां नेगेटिव h था, तो यहाँ पे c की जगह में क्या डालना है, 1 प्लस h, 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़े में क्या आएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे आप फंक्शन की जगह क्या डाल देंगे, 1 प्लस h माइनस 1, अगेन ये कैंसिल हुआ, आपके पास बचेगा h, 1 डालेंगे तो 0 ही होगा फंक्शन की वैल्यू, और माइनस h नीचे, सॉरी यहाँ पे माइनस h नहीं है बच्चों, ये पॉजिटिव h है। ठीक है, सो h माइनस 0 अपॉन h, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आपको क्लियरली दिख रहा है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये वाला फॉर्म लेना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये फॉर्म लेना है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, prove that the greatest integer function defined by the function f of x is equal to, this is the greatest integer function, एक मिनट बच्चों क्यों हो रहा है पता नहीं, greatest integer function ये दिया हमें, तो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करनी है, 0 से 3x is greater than 0 but less than 3 and it is not differentiable at x is equal to 1 और x is equal to 2 के लिए आपको दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं आपको 1 के लिए करके दिखा रही हूँ, 2 आप खुद ट्राई करेंगे, और डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप x की जगह 1 डालना है, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस h आता है बच्चों, सो 1 माइनस h। अब देखिए 1 से अगर आप कोई भी एक स्मॉल 0.000 भी करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, इवन 0.9 का अगर आप बात करें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो क्या होता है, 0 ही होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको समझाया है 11th में। सो दिस इज 0 माइनस, और ये f ऑफ 1 क्या होगा, 1 के इंटीजर अगर आप इंटीजर डाल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो वो तो 1 ही रहेगा। सो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h है आपके पास, व्हेन h टेंड्स टू 0 ऑफ कोर्स अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा बेटा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव h लेंगे बेटा,
ठीक है। 1 प्लस एच, अगर 1 से आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं 0.00 समथिंग, सो सपोज 1.1 आ रहा है मेरा, तो 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो यहाँ लिखा हमने 1 माइनस 1 अपॉन एच बच्चों, 1 माइनस 1 तो वैसे ही 0 आ गया, 0 अपॉन एच, अब यहाँ लिमिट भी नहीं डालोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास 0। तो एक जगह अनडिफाइंड हो रहा है, दूसरी जगह आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट कमिंग इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 2 के लिए ट्राई कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया है वो क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों।